जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी का सिलेबस अभी फाउंडेशन बेंच में खत्म नहीं हुआ, अर्थात जो विद्यार्थी काफी कमजोर है, वैसे विद्यार्थियों के लिए आज से क्रैश कोर्स चालू हुआ है, जिसमें एवरेज आप मान लें कि वैसे विद्यार्थी जो सबसे कमजोर हैं, जिनको सिलेबस फाउंडेशन बेंच में पूर्ण तरीका से नहीं खत्म हो पाया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 16, 18, 24 का मस्सा और लस्सा ज्ञात करें। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 16, 18, 24 का मस्सा और लस्सा दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है सोल्व, या हिंदी में हल लिखना है तो हल लिखेंगे, और हम 16 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 16 और 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 16 कितना से टूटेगा? 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 8। 8 कितना से टूटेगा? 2 से। कितना आएगा कट के? 4। 4 कितना से? 2 से। कितना आएगा? 2। ठीक इसी प्रकार से 16 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब हम किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे? 18 का। तो 18 जो है वो कितना से लगेगा? 2 से। तो कितना आएगा? 9। 9 कितना से लगेगा? 3 से। तो यहाँ कितना चला आएगा? 3 चला आएगा। अब देखिए 24 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 24 को तोड़ेंगे तो 2 से कितना आएगा? 12 को तोड़ेंगे 2 से कितना आएगा? 6 को तोड़ेंगे 2 से कितना आएगा? 3। अब अभाज्य गुणनखंड नहीं टूट सकता इससे ज्यादा। तब यहाँ नीचे लिखना है 16 बराबर 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या किए हैं बाबू? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये किसका अभाज्य गुणनखंड है? 16 का। ठीक उसी प्रकार से अगला कौन है? तो हम नीचे उसका लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुने 2 गुने 2। अच्छा 18 के ही है ना? हाँ, 2 गुने 3 गुने 3। उसके बाद चले आते हैं 24 का। 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है? मस्सा निकालना है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि मस्सा निकालना है। तो देखिए जो तीनों में मिलता है, जैसे तीनों में 2 मिला, हम नीचे 2 उतार लिए। तीनों में और 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 3 मिल रहा है तीनों में? नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका मस्सा कितना हो गया? 2। मस्सा कैसे होता है? 3 को दिया, 3 डिजिट दिया, 3 सब संख्या दिया, 16, 18, 24, और तीनों में जो अभाज्य गुणनखंड मिला वह क्या कहला गया? मस्सा। अब हमको निकालना है लस्सा। लस्सा मतलब एलसीएम, मस्सा मतलब एचसीएफ। कभी कभी आपको यहाँ पे लिख दिया जा सकता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम। ठीक है, तो कभी कभी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ पूछ दे तो मस्सा को इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं और लस्सा को इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। मस्सा मतलब महत्तम समापवर्तक और लस्सा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब समझिए कि इसमें जो पहले तीनों मिला उसको लिखिए, तो 2 मिला, और क्या है? तो अब कोई नहीं मिल रहा है। तो देखिए 2 में कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 2 भी उतार दिए। अब देखिए फिर 2 मिल रहा है, फिर 2 उतार दिए। उसके बाद देखिए 3 मिल रहा है दोनों में, 3 उतार दिए। उसके बाद कौन बच गया? 2 बच गया, उसको भी लिख दीजिए। उसके बाद कौन बच गया? 3 बच गया। अब जगह नहीं तो हम साइड में बना रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए सजा के लिखेंगे। 2 कितना है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। उसके बाद 3 कितना है? 1 2। 3 जो है 2 को था, तो 2 को लिख दिया। अब गुना कीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया और 48 तिया 144। नहीं समझ में आता है? 48 तिया कीजिए। 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2, 4 तिया 12, और पैसा कितना था? 2। कितना हो गया? 14। कितना हो गया? हाँ, 48 गुने 3 कितना हो गया? 100। तो बताइए अब इसका निकालें आप 16, 18, 24 का लस्सा कितना आया? 2,
और 16, 18, 24 का मस्सा कितना आया? नहीं, मस्सा 2 आया और लसा कितना आया? 144 आया। प्रश्न समझ में आया सबको? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बाबू? द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। आपको मूल ज्ञात करना है, लेकिन आपको समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या दिया गया है? तो पहले आप समीकरण को लिखिए। समीकरण दिया गया है 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0। इससे आप सबसे पहले a का मान निकालिए। देखिए x² के आगे वाले अंक को हम क्या बोलते हैं? x² के गुणांक को हम a बोलते हैं, ठीक है? तो x² के गुणांक कौन है? 6। तो a का मान कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद b कौन कहलाता है? x के गुणांक, मतलब x के आगे वाला जो संख्या होता है उसको हम b बोलते हैं। तो x का गुणांक कितना है? 17। तो b का मान 17। और अचर पद को हम c बोलते हैं। अचर पद को हम, तो c का मान कितना हो गया? 12। ऐसा नहीं बाबू कि पहला वाला के a बोलते हैं, दूसरा वाला को b बोलते हैं, तीसरा वाला के c बोलते हैं। ऐसे क्लियर नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बदला जा सकता है। 12 प्लस 17x प्लस 6x², ऐसे दे देता प्रश्न आपको और बोलता क्या कीजिए आप? मूल निकालिए। तो बोलते सर कि a का मान हो गया 12 और b का मान हो गया 17 और c का मान हो गया 6। तो बिल्कुल क्या हो जाता? गलत हो जाता। लेकिन अगर ऐसे भी उलट करके भी सवाल दे दिया जाए आपसे और बोले मूल निकालिए, तो आप सबसे पहले a पहचानिए। हम a किसको बोलते हैं? तो x² के गुणांक को, x² के क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। x² के गुणांक को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। तो x² के गुणांक कितना है? 6। तो a का मान 6। फिर हम b किसको बोलते हैं? x के गुणांक को। b किसको बोलते हैं? x के गुणांक के। तो x के गुणांक कितना है? 17। तो b का मान 17। और c बोलते हैं किसको? अचर पद को। c किसको बोलते हैं? अचर पद के। तो अचर पद कितना है? 12। तो ये हो गया 12। इसको मिटा देते हैं अब हम। अब क्या बोला गया कि आप मूल निकालिए, लेकिन द्विघात सूत्र से। कौन सूत्र से? द्विघात सूत्र से। तो देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है बाबू? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac में 2a। अब देखिए माइनस b का मान 17 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना है बाबू? 17 के, लेकिन स्क्वायर करना होगा। -4 गुने a का मान 6 गुने c का मान 12। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं? फार्मूला में सिर्फ हम मान ला करके बैठा रहे हैं। नीचे फिर फार्मूला में होता है 2a। तो 2 गुने a का मान कितना? 6। अब हल कीजिए। -17 है तो -17, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, अंडर रूट तो अंडर रूट। अब बताइए 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289। ये सब चीज को बोलते हैं, पहले आप कंप्लीट करके रखिए। जैसे वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, पहाड़ा रहता कंप्लीट, आसानी से भी आप बताते हैं। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। सब चीज बाबू 10वां में आकर के सीखना नहीं है। 17 का स्क्वायर मतलब 17 गुने 17 2 बार करना है, तो कितना आएगा? 289 आएगा। और देखिए 4 और 6 में गुना करेंगे तो 24, 24 गुने 12 करेंगे तो, या ऐसे बोल सकते हैं 12 छक 72 चको 4 दुनिया 8 और 7 चको 28। कितना हो गया? 288 बटा में 2 और 6 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। फिर हम बराबर के चीज देंगे, नीचे 17 तो 17 प्लस माइनस, अब बताइए अंडर रूट है तो अंडर रूट, 289 में से 288 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब बटा में 12, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए 12। अब जगह नहीं तो हम इधर बनाएंगे, ठीक है? आप लोग इधर नहीं बनाने हैं, आप लोग को नीचे ही बनाते आने हैं। तो यहाँ बराबर का चीज देंगे आगे। अब बताइए 17 है माइनस 17 प्लस माइनस, अब बताइए 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1।
अब बटा में कितना है 12। अब देखेंगे यहाँ पे कि सर 17 प्लस माइनस 1 यहाँ पे आ गया। प्लस माइनस के मतलब इस चीजों को अब 2 बार लिखना होगा। एक बार -17 और प्लस 1 बटा कितना लिखे 12, छोटी ब्रैकेट लगा दिए। अब -17, अब देखिए यहाँ पे एक बार तो प्लस उतार दिए, अबर में क्या उतारेंगे माइनस। तो ध्यान रखना है कि एक बार, क्योंकि इसको दो प्लस और माइनस है, दो चिन्ह आ गया, तो एक बार प्लस चिन्ह दे के उतार देंगे, एक बार माइनस चिन्ह दे के उतार देंगे। उतारे तो यही चीज को 2 बार हम। अब बताइए 1 में से 17 गए तो कितना बचा -16 बटा में 12। अब देखिए -1 और -17 कितना होगा -18, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस की रहता है, बटा में 12। अब इसको भी थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अब देखिए इसको काटिएगा तो इसका आधा 6 हो जाएगा और इसका आधा 8, इसका आधा 3 हो जाएगा और इसका आधा, इसका मतलब हो गया -4 बटा 3 और कॉमा दे देना है। इसको काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तिया -3 बटा 2। तो हमसे क्या पूछा गया था कि समीकरण का मूल निकालिए, तो लिखना है अतः समीकरण, शॉर्ट में लिखें, का मूल्य कितना निकल कर आया -4 बटा 3 -3 बटा 2 है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, एक नया सवाल लेना है घर में और बनाना है, ठीक है। अभी आप लोग क्या सीखें कि समीकरण से मूल निकालने के लिए क्या सीखें, समीकरण से। तो अभी तक हम लोग 2 सवाल सीखे। पहला सवाल अभाज्य गुणनखंड विधि से मस्सा निकालने के लिए, दूसरा सवाल समीकरण से मूल निकालने के लिए, और किसके माध्यम से, द्विघात सूत्र के तहत से, ठीक है। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी निकालना है। मतलब ये 2 बिंदुओं की बीच के दूरी निकालना है। तब आप क्या करेंगे कि माना कि यहां लिखना है, क्योंकि माना कि बिंदु A -5,7 तथा B -1,3 है। हम बिंदु को A और क्या मान लिए, B मान लिए। अब इस बिंदु को एक यहां मान लिया और ये दूसरा बिंदु को यहां मान लिए। इसको मानते हैं A और इस बिंदु के मानते हैं B। A कितना दिया हुआ है -5,7 और B कितना दिया हुआ है -1,3, और पूछ रहा है कि ये दोनों बिंदु के बीच के क्या निकालिए, दूरी निकालिए। तो सबसे पहले आप लिखिए A का निर्देशांक। क्या लिखेंगे बाबू, तो हमको बताइए आपकी A का निर्देशांक कितना होगा -5,7। हम पूछें कि बताइए B का निर्देशांक कितना होगा, तो B का निर्देशांक देखिए हो जाएगा -1,3। ये किसका निर्देशांक है, D का। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें x1 कौन है, तो ये देखिए ये x1 है -5 और x2 है -1, कॉमा दीजिए, y1 है 7 और y2 है 3। अब यहां से पहले समझ लो, जो इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है बाबू उस सब स्टूडेंट, देखिए ये क्या है, A का निर्देशांक और ये B का निर्देशांक है। इसमें ये देखिए x1 है, x2 है, y1 है और y2 है। अब हमको निकालना क्या है, AB मतलब A से B का दूरी। तो दूरी सूत्र लिखेंगे, तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको बताना है बाबू कि x2 का मान कितना है -1, फिर आगे फार्मूला में माइनस, तो माइनस लिख देंगे। x1 का मान -5, फार्मूला में भी माइनस है और वहां भी माइनस है, तो डबल जब माइनस आता है क्या हो जाएगा +5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान 3 और y1 का मान 7 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक बार हम ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, तो देखिए 5 में से 1 चल जाएगा तो 4 का स्क्वायर
प्लस 3 में से 7 गया तो माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब जगह नहीं तो यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए 4 का जब स्क्वायर करेंगे बाबू तो कितना आएगा? 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4 कितना होता है? 16। आगे प्लस है तो प्लस, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने माइनस 4, ये भी कितना होगा? नहीं बाबू, माइनस 4 गुने माइनस 4 करेंगे तो पहले ची का गुना होता है, माइनस माइनस प्लस, और 4 चको 16। लेकिन पता होना चाहिए प्लस का ची हमेशा छुपा रहता है, इसलिए क्या लिखाएगा? 16 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? अब 16 जोड़ देंगे तो 32, और 32 का वर्गमूल निकालिए। 32 का जिसका वर्गमूल नहीं निकालना आता, देखो बाबू 32 को तोड़ो, 2 से तोड़ेंगे तो 16, 2 से तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 2। अब जितना इसमें अभाज्य गुणनखंड है सबको लिख दीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 को 2 था टोटल। अब देखिए ये जो ची है वर्गमूल का है, इसका मतलब 2 को मिलेगा तो एगो बाहर निकलेगा, 2 को मिलेगा तो एगो बाहर निकलेगा। तो अंडर रूट में किसका जोड़ा नहीं मिला? 2 का। बाहर बाहर गुना कर दिए, 2 दूनी 4, रूट 2। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी कितना आ गया? 4 रूट 2 इकाई। ठीक है, 4 रूट 2 आ गया। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपसे दूरी पूछा जाए तो आप इस टाइप से एग्जाम में बनाओगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा चौथा, जो त्रिकोणमिति से है, और ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात का सवाल है। तो हम इसको कैसे बना पाएंगे? पहले क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा आपसे क्वेश्चन कि साइन ए बराबर 13/12 है, नहीं 12/13 है। ठीक है, साइन ए बराबर 12/13 है, तो कॉस ए और टैन ए का क्या करना है? मान निकालना है। तो यहाँ चलिए हम लिखेंगे कि सर साइन ए का मान हमें दिया है 12/13, और साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। हम एक चाहें तो चित्र बना सकते हैं ऐसे करके, और इस चित्र में हम इसको मान सकते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं हम? कर्ण कहते हैं। कर्ण का मान कितना दे दिया है? 13 दे दिया। अगर इसको हम कोण मानते हैं, अर्थात हम थीटा या ये कुछ भी माने, ए मानते हैं, ठीक है, तो ठीक इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब बताइए इसमें और क्या दिया है? लंब, लंब का मान कितना दिया है? 12। तो हमको पहले क्या निकालना है? अब आधार निकालनी है। तो चलिए, आधार का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। अब बताइए बाबू, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? तो 13 का स्क्वायर कर दे, और लंब का मान कितना है? तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 169, और 12 का स्क्वायर 169 में से 44 चल जाएगा, कितना बचेगा? अंडर रूट 25। अब बताइए अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो अब बताइए आपको लंब, कर्ण, आधार तीनों क्या कैसे कैसे पता लग गया? यहाँ लिखेंगे कि हमें लंब का मान कितना पता था? 12। उसके बाद आधार का मान आपको कितना पता लग गया था? 5। और कर्ण का मान 13। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? कॉस ए। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस ए का फार्मूला आधार बटा, तो आधार का मान और कर्ण का मान बाबू। इसका मतलब आपसे पूछा ना जी कि साइन ए बराबर 12/13 है, आपको एक दे दिया त्रिकोणमितीय अनुपात कि साइन ए बराबर 12/13 है, तो कॉस ए बराबर क्या होगा? तो क्या निकाले? 5/13। उसी प्रकार अगला इसमें क्या पूछा? टैन ए बराबर, तो टैन ए का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। अब बताइए लंब का मान कितना होता है?
लम का मान 12 और आधार का मान 5, 12/5, 12/5 किसका मान? tan a का मान पता लग गया। तो इस प्रकार से आप ये मान लीजिए कि अगर आपको एगो त्रिकोणमितीय अनुपात दे और इसमें से कोई भी अन्य 5 गो में से कोई भी 1, 2, 3 या 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, आप इसी आधार पे उसको बनाएंगे। बहुत सारे आप इसको मान भी सकते थे अनुपातिक रूप में, जैसे में 13 के मान सकते थे, इसको 12 के भी मान के बना सकते थे। अगर जिसको नहीं समझ में आता है इस लेवल पे भी आप बना सकते हैं। अगला सवाल है, गलत है, क्वेश्चन पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू? यूक्लिड विभाजकता अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 225 और 135 का क्या निकालना है? मस्सा। अभी हम लोग आज के ही क्लास में मस्सा निकालना सीखे, लेकिन कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड से। अभी हम लोग मस्सा कौन विधि से निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से निकालेंगे। इसमें सबसे पहले आप लिखिए ए का मान कौन है? 225। उसके बाद कॉमा दीजिए और लिखिए बी का मान कितना है? 135। अब फार्मूला लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 225 बराबर बी का मान 135। बताइए 135 में कितना से गुना करें कि 225 आवे या 225 से कम आवे? तो कितना से करेंगे? 1 से, क्योंकि 2 से करेंगे तो हो जाएगा 270। 135 में अगर 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 270। तो 270 लाना नहीं है हमको, ये तो 225 से लाना था, तो हम 1 से गुना करेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा ये सवाल बाबू कुछ नहीं करना, यहाँ पे 135 लिख लेना और भागा देकर के 225 ऐसे कर लेना, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आता है वो ये सवाल को कैसे बनाएगा? तो सबसे पहले आप ए का मान था ए का मान लिख दीजिए, बी का मान था आप बी का मान लिख दीजिए। अब क्या कीजिए 235 से हम 135 से 225 में हम भागा देंगे। कितना मरतबे भागा देंगे? 1 मरतबे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 135। घट के कितना है? 5 में से 5 गया 0, ये 12 में से 3 गया तो 9, अब 1 में से गया तो 0, कट के कितना बचा? 90। इसका मतलब है कि हम 1 से गुना किए तो शेष हमारे पास कितना बच रहा है? 90 बच रहा है। अब फिर क्या कीजिए, ये जब तक नहीं कटे तब तक मस्सा नहीं निकलता। अभी 135 को यहाँ आगे लिख दीजिए। अब फिर इसी स्टेप के आधार पे लिखिए 135 यहाँ लिखेंगे और पीछे इसका कितना लिखेंगे? 90। अब कितना मरतबा लगेंगे? 135 चलाएगा तो 1 मरतबा भागा लगेगा। घट के कितना बचा? 45 बचा। कितना बचा? तो कितना से गुना किए? 1 से, तो शेष कितना बच गया? अब फिर ये 90 को आगे लेकर चले आइए और 45 को पीछे। अब बताइए 45 में फिर हम 90 से भागा देंगे तो कितना मरते? 90 दूनी 45 दूनी 90, कट गया ना। तो 45 में कितना से गुना करेंगे? 2 से, तो शेषफल कितना बचा? 0। इस प्रकार से आप बनाते जाइए। जब शेषफल 0 बचे, जब शेषफल 0 बचे तब क्या करना है? यहाँ मस्सा लिख देना बी वाला। बी वाला क्या होगा? 45 इसका मस्सा हो जाएगा। तो बताइए इसका मस्सा कितना हो गया? 45 हो गया। इस प्रकार से अगला सवाल। अगला क्या है? द्विघात बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया आपको? और आपसे क्या पूछ रहा है? शून्यकों का योग एवं गुणनफल। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद के कौन चीज? शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक क्या दिया हुआ है? अल्फा और बीटा मानिए। माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। हम क्या मान लिए? अल्फा और बीटा है। अब हम ऊपर से उतारते हैं बहुपद। हमें बहुपद क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। इसमें से हम a मानेंगे। तो हम a का फार्मूला क्या बताए थे कि x स्क्वायर के गुणांक को हम a बोलते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है? a का मान
2। अब b का मान किसको बोलते हैं? x के गुणांक को। तो x का गुणांक कितना है? -8 है। और अचर पद कितना है? 6 है। तो c हो गया। a b c का मान लिख दिए। अब हमसे क्या पूछा? शून्यकों का योग्य। शून्यकों का, तो यहां लिखेंगे शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है? -b/a। तो माइनस, अब b का मान क्या है? -8। अब बटा में a का मान 2। अब देखिए अंदर भी माइनस और बाहर भी माइनस, तो क्या हो जाएगा? +8/2। कट जाएगा, 2 चौको 8। तो बताइए शून्यकों का योग कितना आ गया? 4 आ गया। उसी प्रकार से क्या निकालना है? इसमें गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल। तो बाबू शून्यकों का गुणनफल कहा, तो शून्य का गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c का मान 6 और a का मान 2। 2 से 6 कितना मरतबे? 3 मरतबे कट रहा है, तो कितना हो गया? 3। तो आपसे पूछा द्विघात बहुपद दे करके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग कितना आ गया? 4। और शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया? 3 आ गया। इस प्रकार से अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है? दिए गए एपी 0, 7, 14, 21 का पहला पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। ये देखिए एवरेज ऑब्जेक्टिव का सवाल है, लेकिन अगर बाय मिस्टेक सब्जेक्टिव में पूछ दे तो इसे हम शॉर्ट तरीका से नहीं बना सकते हैं। शॉर्ट तरीका से बनाएंगे नंबर नहीं मिलेगा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है 2 अंक या 5 अंक। बिहार बोर्ड का जो टारगेट चल रहा है 2 अंक या 5 अंक। तो 2 अंक का सवाल को हम लोग 1 अंक के जैसा नहीं बना सकते हैं। तो इसको हम लॉन्ग कैसे करेंगे? तो एपी का कोई भी सवाल में लॉन्ग करने का एक लाइन सबसे इजी है कि माना कि एपी का पहला पद ए तथा सारवंतर डी है। ये सभी एपी में लिख दीजिए। आप किसी भी एपी का सवाल बनाए इसमें लिख दीजिए आप। अब इसमें देखिए, अब एपी उतार दीजिए ऊपर से। एपी वाला सवाल क्या है? 0, 7, 14, 21, डॉट डॉट। अब हमसे पहले क्या पूछा गया? पहला पद को हम ए बोलते हैं। और पहला पद कौन है बाबू? इसमें 0 है, तो पहला पद हो गया 0। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया? सारवंतर पूछा गया। सारवंतर को हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं दूसरा पद। फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। सारवंतर का फार्मूला क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कौन है? 7। और पहला पद कौन है? तो 7 में से 0 गया तो 7। इसका मतलब सारवंतर कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, इस टाइप से इसको लिख देना ताकि ये इससे ज्यादा लॉन्ग अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब जाकर के इसमें आपको नंबर पूरा मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 के ऊपर चले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे ये भी देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। करा y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ है। दो बिंदु है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? दिया हुआ है कितना? 10 मात्रक दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? दो बिंदु मान लेंगे, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। पहला बिंदु को हम P मान लेंगे और दूसरा बिंदु को हम Q मान लेंगे। पहला बिंदु क्या दिया हुआ है? 2, -3। और दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है? 10, y। और ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं निकालना है। दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना? 10 मात्रक आपको दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? ये y का मान, क्योंकि यहाँ y जो है अज्ञात संख्या है। क्या है? अज्ञात संख्या। तो जैसे हम बनाते थे वैसा ही बनाएंगे। तो यहाँ लिखना है p का निर्देशांक। इसमें p का, तो p का निर्देशांक कितना है बाबू? 2, -3।
उसके बाद बताइए क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक दिया हुआ है 10, y, x1 का मान 2, x2 का मान 10, y1 का मान 3 और y2 का मान y। अब देखिए P से Q का दूरी दिया हुआ है कितना, 10 इकाई, 10 मात्रक बोलिए 10 इकाई। अब PQ का फार्मूला लगाइए, तो PQ का फार्मूला क्या होगा, दूरी फार्मूला, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, दूरी सूत्र हो गया। अब हमको दूरी दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है, अंडर रूट कितना दिया हुआ है, x2, तो x2 का मान कितना हो गया 10 हो गया, और x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y और y1 का मान, यहाँ भी माइनस वहां भी माइनस, तो हम बताएं जहां पे माइनस 2 बार लिखने के नौबत आ जाए प्लस लिख दीजिए, प्लस 3 है तो 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। देखिए अगर आप चाहते हैं कि रूट हटे तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, कभी भी रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे बाबू, तो 10 का इधर वर्क हो गया, और इधर अंडर रूट 10 माइनस 2, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा, हटा के लिख देते हैं, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस पे क्या करना होगा, स्क्वायर, क्योंकि हम इधर स्क्वायर कर चुके हैं, इधर भी स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट खत्म, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए बराबर, ये रूट खत्म हो चुका है, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 प्लस क्या बचा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 64 को इधर लेके चलाए हम, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 64, y प्लस कितना बचा 3 का होल स्क्वायर, 100 में से 64 जाएगा तो 36 बचेगा, कितना बचेगा 36 बचेगा। अब बताइए 36 बराबर क्या हो गया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर बाबू ये स्क्वायर को हम इधर लेकर चलाएं, स्क्वायर को हम इधर लेकर चलाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ध्यान रखिए स्क्वायर जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, रूट, तो 36 है तो 36 बराबर y प्लस कितना बचा 3, 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल बराबर y प्लस 3, अगर ये 3 को इधर लेकर चलें क्योंकि इसका जाति इधर है तो इधर चलाएगा तो 6 माइनस 3 बराबर y, 6 में से 3 गया तो 3, किसका मान आ गया, पूछा क्या गया था, y का बात पूछा गया था, तो y का मान कितना निकल कर चला आया 3 चला आया। आया बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है आपको, और आगे जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 73, तो हम लिखेंगे एपी वाला सवाल में कि माना कि एपी का पहला पद ए तथा सारवंतर डी है। पहला पद ए और सारवंतर क्या है डी है। अब आप ये समझ लीजिए कि पहला पद ए दिया हुआ है, सारवंतर कितना दिया हुआ है डी दिया हुआ है। तो अब इसमें पूछा क्या गया, दिया हुआ है क्या, ये समझिए। बोला गया कि 11वां पद 38 है, तो 11वां पद मतलब T11, 11वां पद मतलब T11, और T11 कितना दिया आपको 38, T11 कितना दिया 38। तो अब देखिए बाबू T11 का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस 10d होता है बराबर में 38। आप इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। उसके बाद आगे फिर प्रश्न पढ़िए, 16वां पद 73 है, 16वां पद तो T16 बराबर 73, और 16वां पद का व्यापक रूप a प्लस 15d बराबर में 73। ये समीकरण क्या हो गया
अब क्या करेंगे हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे। जब ए और डी का मान पता लग जाएगा तभी आपको एक 30वां पद ज्ञात हो सकता है। तो अब यहां पे समझिए, पहले समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को क्या करने पर, हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू, a प्लस 10d बराबर 38। समीकरण सेकंड कितना है, a प्लस 15d बराबर में 73। समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि ची बदलने पर a कट जा रहा है, ची बदलने पर a का मान क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो हम ची बदल देंगे, माइनस करेंगे, सभी का माइनस करना होगा। अब ये कट गया तो 10 में से 15 गया तो माइनस कितना बचा, 5d। 38 में से 73 गया तो माइनस कितना बचा, बोलिए। घटा दो ऐसे करके, 73 में से 38, 13 में से 8 गया तो 5, ये बच गया कितना 6, 6 में से 3 गया तो 3, तो माइनस कितना बच जाएगा 35। अब देखिए डी का जब मान निकालेंगे तो माइनस 35। अब देखिए डी बराबर की साइड जब गुना में ही 5 है तो नीचे आएगा, यहाँ पे भागा में चला आएगा, माइनस से माइनस 5 सते 35। डी का मान कितना पता लग गया 7। अब हम समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 7 रखने पर, अगर बाबू समीकरण हम फर्स्ट में डी का मान कितना रख देंगे 7 रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। तो समीकरण ए है a प्लस 10d बराबर 38। तो a प्लस 10 गुने डी के जगह पर 7 बराबर में 38, a प्लस 10 सते 70 बराबर में 38। अब देखिए जाती आती हल कीजिए, 38 समाप्त हो गया पूरा।